जो जमीन मदरसे की थी, जो जमीन मस्जिदों की थी, जो जमीन दरगाहों की थी, जो जमीन मुस्लिम स्कूलों की थी, यूनिवर्सिटी की थी, जहां पर बनने चाहिए थी, उन जमीनों पे अब मॉल है, बड़े बड़े पावरफुल लोग बैठे हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स बैठे हुए हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। खतरे में कौन है? मैं अब जवाब दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब मैंने ये कहा, मैं आपके सवाल पे भी आता हूँ। जब मैंने ये कहा कि उनके आप धर्म पे प्रहार कर रहे हैं, तो मैं इससे कहता हूं कि क्योंकि जब आप आर्टिकल 25 का जो है वॉयलेशन करते हैं और आप ऐसी बॉडी को बनाते हैं जिसमें अन्य धर्म के लोग जो है उनकी डिसीजन मेकिंग बॉडी में शामिल होते हैं, तब आप उनके धर्म पे जो है हस्तक्षेप करते हैं। आप उन पे आर्टिकल हस्तक्षेप 25 तब लोगों करते को हैं बता जब उनको दीजिए। जो है आइडेंटिटी का अपना प्रूफ देना पड़ेगा। आपने ये क्लॉज डाला है कि 5 साल तक जो इबादत करेगा वही जो है दान दे सकता है। आप आज के समय पर भारतीय जनता पार्टी ये एक क्लॉज बनाना चाहती है, इस देश में माहौल बनाना चाहती है कि हर एक व्यक्ति को जो है अपने धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप तब कर रहे हैं जब आप स्टेट की जो सरकार है उनका पावर को आप कम कर रहे हैं और आप जो है सिर्फ राज्य जो केंद्र है उसको ही मजबूत कर रहे हैं। आप तब हस्तक्षेप कर रहे हैं जब आप उनके रेवेन्यू को 7% से घटाकर 5% कर रहे हैं। और अब मैं आपके सवाल पे आ जाता हूं। आपके सवाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्लॉज डाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो तमाम वक्त की जमीन जो है वो पब्लिक पर्पस के लिए होगी। आपकी अगर नियत इतनी अच्छी तो आप उसको पूरा जो है एक और क्लॉज डाल दीजिए, उसमें एक और जो है आप उसको अच्छे से कर दीजिए कि इसमें सिर्फ जो है हेल्थ केयर सेंटर्स, इसमें सिर्फ एजुकेशन के और इसमें जैसे मदरसा से यही सब चीजें बनेंगी। अब आपने कहा कि पब्लिक पर्पस के लिए यूज होगा। पब्लिक पर्पस में तो कुछ भी हो सकता है, उसमें मॉल भी बन सकता है, उसमें तमाम चीजें हो सकती है। तो इस वजह से लोग जो है एक भ्रम में है, इस वजह से आपने एक माहौल किया है। आपको ये पूरा पब्लिक अगर पर्पस आपकी में नियत स्कूल भी सच्ची है तो आते हैं, आप नहीं डालना हॉस्पिटल्स भी चाहिए था आते हैं, उसमें। यूनिवर्सिटीज भी आती हैं। मैं इस पर, चूंकि इस्लाम के जानकार रजवी साहब हैं हमारे साथ, अमित जी एक सेकंड वेट कीजिएगा। वो मुझे लगता है कि आपने जो बताया कि भाई धर्म में हस्तक्षेप है, ये है वो है, उस पर मुझे लगता है रजवी साहब बेहतर जवाब दे पाएंगे। रजवी साहब, उसके बाद मैं अनंत, अमित जी और आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। रजवी साहब। देखिए, इस संशोधन बिल में कहीं भी इससे किसी मजहबी मकामात को कोई ख़तरा नहीं है। न मस्जिद को ख़तरा है, न मदरसे को ख़तरा है, न ईदगाह को ख़तरा है, न कब्रिस्तान को ख़तरा है, न दरगाहों को ख़तरा है। किसी तरीके से कोई हस्तक्षेप इस बिल में इन मजहबी मकामात पर नहीं किया गया है और ना कुछ ऐसा इरादा है। इसको बार बार स्पष्ट किया गया, वाज़ेह किया। अब वाज़ेह करने के बाद, स्पष्ट करने के बाद एक ही रट लगाना या एक ही बात करना, मैं समझता हूँ ये बेहतर नहीं है, उचित नहीं है। अब जब ये बातें स्पष्ट हो गई हैं तो सबके दिलो दिमाग में और खास तौर पर पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको इस बात को समझना चाहिए और सोचना चाहिए। अब चूंकि वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था। वाकिफ मतलब जिसने जमीन दान दी उसको कहते हैं वाकिफ। वाकिफ की मंशा क्या थी वो मैं आपको बताऊं कि देखिए, हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनें दान दी थी, वक्फ की थी, उनका मकसद था कि इससे होने वाली आमदनी गरीब, लाचार, कमजोर, यतीम और बेवा मुसलमानों पे खर्चा की जाएगी। अब हो क्या रहा था कि वक्फ बोर्डों से मिल करके भू माफिया लोग, बिल्डर्स लोग मिल करके 99 साल की लीज पर ले लेते थे। खेल मैं आपको बता रहा हूं, खेल क्या होता था उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। अब आप मैं खेल बताता हूं, वक्फ बोर्ड से भूमाफिया लोगों का खेल क्या होता था। वो एक प्रॉपर्टी जो प्राइम लोकेशन पे होती थी, महंगी होती थी, उसको चुनते थे। उस पर शासन प्रशासन से मिल करके वक्फ बोर्ड से ऑर्डर कराते थे कि इसको खाली कराया जाए और फला कमेटी बना दी गई, फला को सदर बना दिया गया, फला सेक्रेटरी बना दिया गया। फिर वो कब्जा हो जाती थी और कब्जा होने के बाद 99 साल के पट्टे पे दे दी जाती थी। वहां पर वो शख्स या वो बिल्डर या वो भूमाफिया वहां पे शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाता था या शानदार होटल बनाता था। अब वहां से करोड़ों रुपया की आमदनी की, वो आमदनी करोड़ों की अपनी पॉकेट में चली गई और वक्फ बोर्ड को कितना पहुंचा, यानी माहाना किराया 100 रुपया। करोड़ों की जमीन, करोड़ों की आमदनी, और उस जमीन पर वक्फ करने वाले ने कहा कि इस जमीन से जो आमदनी होगी वो गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों पे खर्चा होगी। ये सब ना होकर के सिर्फ वो बिल्डर 100 रुपया वक्फ बोर्ड में जमा करता था। तो ये बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कानूनन भी गलत है और शरीयत की रूह से भी गलत है कि वाकिफ की मंशा के खिलाफ काम हो रहा है। वाकिफ की मंशा ये थी कि गरीब मुसलमानों को उससे भला होगा,
यतीमों को भला होगा, लाचारों की इमदाद जी होगी। आज आपका रिएक्शन इस पे जल्दी से, फिर आनंद तमिल जी के पास और उनके पास आ रहा हूं। इन्होंने बात करी जी, इन्होंने बात करी, लेकिन इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इन्होंने पूरा बताया कि भाई किसी एक जो है अपना वक्त देना चाहता अपनी जमीन का, वो जो है उसकी जमीन का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा था। लेकिन आपने इस चीज का जवाब भी तो दीजिए ना, जो ये क्लॉज आपने कहा आपने पूरा एक्ट पढ़ा है, उसमें तो ये क्लॉज भी लिखा हुआ है कि आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इस पे आपने क्यों नहीं जवाब दिया? तो जब मैं कह रहा हूं कि आपके धन पे प्रहार हो रहा है, तो ये आपके धन पे प्रहार हो रहा है। किस बात पे सर्टिफिकेट देने की बात है? किस पॉइंट पे आके सर्टिफिकेट देने की बात है? ये तो बताइए, ये बताइए पॉइंट, ये नंबर, ये बताइए कौन से नंबर पे है, कौन से नंबर पे है बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं आपके एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पॉइंट नंबर बताइए, मैं अभी खोल करके दिखाता हूँ आपको, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। ये क्लॉज नहीं है, ये क्लॉज नहीं है। नहीं बताइए, पॉइंट नंबर बताइए, पॉइंट नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए, पॉइंट नंबर बताइए। अभी पेज खोलूंगा, पॉइंट देखूंगा, फिर उस बाद में आपको जवाब दूंगा। फर्जी बात मत करिए, फर्जी बात मत करिए, गुमराह मत करिए, अरे गुमराह मत करिए मोहतरम, अरे गुमराह मत करिए, राजनीति मत करिए, वोट बैंक की सियासत मत करिए, वोट बैंक की सियासत मत करिए। आप वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं, आप वोट बैंक की सियासत मत करिए। अब आपको गुमराह मत करिए, गुमराह मत करिए, वोट बैंक की सियासत मत करिए, वोट बैंक की सियासत बंद कर दीजिए। बहुत हो गई वोट बैंक की सियासत, वोट बैंक की आपने बहुत सियासत कर ली। अब वोट बैंक की सियासत आपकी चलने वाली नहीं है, आपकी चलने वाली नहीं है वोट बैंक की सियासत। अब आप राजनीति भूल जाइए, वोट बैंक की राजनीति भूल जाइए, वोट बैंक की राजनीति भूल जाइए आप, और झूठ भूल जाइए, एक एक करके अंश उनका सीधा सा एक एक करके प्लीज 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 एक एक करके उनका सीधा सा सवाल है। आप वो पॉइंट नंबर बता दीजिए जिस पॉइंट में वो जो आप जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं कि भाई ये धर्म के मामलों में मदाखलत करता है, यानी कि इंटरवेंशन करता है, वो पॉइंट नंबर बता दीजिए। वो मौलाना साहब के पास एक्ट रखा हुआ है, वो पढ़ के आपको क्लियर कर देंगे कि उसका बेसिक मतलब क्या है। वो जो आपसे पूछ रहे हैं बस इतना ही पूछ रहे हैं। हाँ नहीं, उन्होंने जो ये कहा ना, मैंने उस पर उनको जवाब दे रहा था कि आप भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन मैंने इनसे सिर्फ यही चीज कहा कि अगर ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। ये मैंने सबसे पहले बात कही थी, अगर ऐसा क्लॉज नहीं है मैं माफी मांगने को तैयार हूं। आपके सबके पास जो है आप उनके पास तो पूरा एक्ट ही रखा, लेकिन आप सबके पास जो है पूरी जानकारी है। ऐसा क्लॉज अगर शामिल नहीं है तो, और जब मैंने इंटरवेंशन को लेकर बात की थी, मैंने सिर्फ इस पर्टिकुलर इंटरवेंशन की बात नहीं की थी, मैंने तमाम चीजों को लेकर बात कही थी कि आप जो है एक ऐसी बॉडी बना रहे हैं जो आर्टिकल 25 का वॉयलेशन करता है कि तमाम धर्म के लोगों को शामिल करने को, उस चीज को इंटरवेंशन में शामिल किया। मैंने 5 साल की इबादत को लेकर शामिल किया। आप मुझे बताइए, आपने भी इतने दिनों से शो कर रहे हैं विवेक जी, आपने भी इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी से तमाम बार सवाल पूछा है कि 5 साल की इबादत को लेकर, क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसे क्लॉज है, लेकिन इस बात से ये इनकार कर रहे हैं। जी